हाँ जी, 21 मार्च 2020 पूरी दुनिया कोविड-19 से अफेक्टेड है। आधे से ज़्यादा कंट्रीज लॉकडाउन इम्पोज कर चुकी है। सब डरे हुए हैं। पर हम यहाँ पहाड़ों पे, जहाँ सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है, वी आर एंजॉइंग अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। हमारे साथ है मैक्स एंड गोस्ट, एज यूजुअल एंजॉइंग दिस मॉर्निंग। और सिर्फ यही नहीं, एवरी गुड बॉय इन दिस वर्ल्ड डिजर्व सच मॉर्निंग, बट द रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट। कुछ दिनों पहले एक रूमर सरफेस हुआ, जो था कि कोविड-19 जानवरों के थ्रू फैल सकता है, चाहे वो आपके पेट्स ही क्यों ना हो। और लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे एक सेकंड नहीं लगाया इंसान से जानवर बनने में। और ये वीडियो इसी के बारे में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनको देख के आपका दिल बैठ सकता है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या आपका एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं तो ये वीडियो प्लीज़ ना देखें। दोस्तों, ये चीज़ WHO ने बहुत दिनों पहले ही बोल दी थी कि अगर आपको कोविड-19 है या कहीं और किसी को है तो ये जो बच्चे हैं ना आपके, इनको वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये हमारे गुड बॉयज़ इन्फेक्ट नहीं हो सकते, ये एकदम सेफ हैं और ना ही ये किसी और से इन्फेक्ट होकर आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, इंडिया में कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे इन गुड बॉयज़ को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, इनको हरास किया जा रहा है, सिर्फ ये बोल के कि इनकी वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई चाइना से, जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा था। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे और तभी एक न्यूज़ चैनल पे ये महान मैडम, इन्होंने ये बोला कि जो डॉग्स हैं या आपके जो पेट्स हैं, उनके थ्रू आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम जापान में एक आदमी जिसको कोरोना वायरस था, जब उसके डॉग को टेस्ट किया गया तो उसके डॉग में भी कोरोना वायरस पाया गया, पर वो बहुत कम मात्रा में था। जैसे ये न्यूज़ आउट हुई, ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई। एक्चुअली उस डॉग के जो कोरोना वायरस के सैंपल्स लिए गए थे वो उसकी नोज़ से लिए गए थे और ये माना जाता है कि जब उसने अपने ओनर को स्निफ किया होगा तो कुछ कोविड-19 के वायरसेस उसकी नोज़ में जाके बैठ गए होंगे, पर उन्होंने उसे इफेक्ट नहीं किया था। पर ये रिपोर्ट आने तक लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुके थे। और अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वो दुख, वो दर्द और गुस्सा महसूस करो जो मैं अभी इस समय कर रहा हूँ। ये जो बेचारे बच्चे देख रहे हो आप गिरे हुए, जिनकी लाशें आप देख रहे हो, इनको लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स की बालकनी से नीचे फेंक दिया, खिड़कियों से नीचे फेंक दिया ताकि उनको कोरोना वायरस ना हो। एंड नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में कई सारी एनिमल वेलफेयर एसोसिएशंस को थ्रू आउट द कंट्री अबैंडन डॉग्स मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली, सॉरी ऐसे लोगों को फैमिली नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ बेवकूफ़ इंसान एक गलत न्यूज़ सुन के घबरा रहे हैं और उनको, उन प्यारे बच्चों को जो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, उनको अपने घर से निकाल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग स्ट्रीट डॉग्स को मार रहे हैं, उन पे गर्म पानी फेंक रहे हैं ताकि वो अपनी लोकेलिटी छोड़ के चले जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डर है, उनको खतरा है कि वो बाहर से कोरोना वायरस लेके अंदर आ जाएंगे। सिचुएशन इतनी सीरियस होते जा रही है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को भी एक सर्कुलर जारी करना पड़ा इस रिगार्डिंग। आप में से किसी ने मुझे कल इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी क्लिप भेजी थी, वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता नहीं वो कितनी सच है, पर वो फर्स्ट फ्लोर से छोटे छोटे पिल्लों को एक आदमी फेंक रहा है नीचे, ये बोल के कि ये यहाँ पे रहेंगे तो हमें कोरोना वायरस फैलने का डर है। आप बताइए, जो ये पूरा पैनिक फैला हुआ है हमारी कंट्री में, अगर हम ऐसे अपनी इंसानियत खोते रहेंगे ना दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम एक दूसरे को मार रहे होंगे। WHO ने बहुत पहले ये रिपोर्ट निकाल दी थी दोस्तों, वो फेक न्यूज़ को मानना बंद कर दीजिए, उन फेक न्यूज़ पे यकीन करना बंद कर दीजिए। सिर्फ कुछ ही ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी न्यूज़ पे आप यकीन करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये व्हाट्सएप पे ऊट पटांग न्यूज़ भेज के लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डरने की ज़रूरत है, हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है,
पर सही फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत भी है दोस्तों। खैर दोस्तों, ये जो बात आपको मैंने बताई, आई नो इससे आप भी डिस्टर्ब हुए होगे जितना मैं डिस्टर्ब हुआ, पर आपको एक मैं अमेजिंग कहानी सुनाता हूँ एक खूबसूरत लड़की की जो इन गुड बॉयज़ को ना चाइना में बचा रही है। ये जो लेडी आप देख रहे हैं दोस्तों, काश मैं पूरी क्लिप आपको दिखा पाता, पर ऑब्वियसली कॉपीराइट इश्यूज़ हैं, पर मैं आपको मोटी मोटी कहानी सुनाता हूँ। ये जो लेडी हैं, ये एक फॉस्टर ग्रुप चलाती हैं बीजिंग चाइना में। फॉस्टर ग्रुप वो होते हैं जो कि उन जानवरों को घर देते हैं, एक आसरा देते हैं जिनको अबैंडन कर दिया गया होता है या जिनका कोई ओनर नहीं होता है या जिनके पास कोई फैमिली नहीं होती है। ये उनको घर देती हैं और इनके लिए एक फैमिली ढूंढती है। जब तक फैमिली नहीं ढूंढती, उनका सारा ख्याल यही लोग रखते हैं। जैसे ही कोरोना वायरस का पैनिक चाइना में फैला, बहुत सारे लोग चाइना छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग बीजिंग छोड़ के चले गए और हज़ारों डॉग्स अबैंडन कर दिए गए। और वहाँ पे आई ये, इन्होंने उन्हें घर दिया, उनके लिए नए घर भी ढूंढे और उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इन प्यारे से बच्चों का ख्याल रखा इन्होंने। देखा मक्कू कितनी अच्छी है वो, कितना कुछ कर रही है ना, आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है वो। देखा दोस्तों आपने, कितनी अमेजिंग है यार। जब मैंने वीडियो देखा ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आई गॉट सो इमोशनल कि यार ये बंदी अपनी लाइफ की फिक्र ना करके इन प्यारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है। दोस्तों पता है, ये ऐसे लोग हैं जो इस बड़े से जो नेगेटिविटी का काला बादल छाया हुआ है ना, उसके थ्रू एक ब्राइट सन की रे लेके आते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी अभी जिंदा है दोस्तों। पूरा इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चक्कर में डरी हुई है। और मैं चाहता था कि मैं कुछ ना हैप्पी कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ, पर जब मैंने ये वीडियोस देखे तो मेरा दिल ना एकदम से बैठ गया। मेरे को लगा हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी ब्यूटीफुल सी फैमिली है, एटलीस्ट आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, सो दैट आप इसको कम करने में, इन गुड बॉयज़ को हेल्प करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों हमें ये फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना होगा। हमसे जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे एल्डरीज हो गए, हमसे जो ऊपर की जनरेशन के लोग हैं, ये लोग ना बहुत नादान हैं दोस्तों। कोई सी भी न्यूज़ को ये लोग सच मानने लगते हैं। हमें इन फेक न्यूज़ को सर्कुलेट होने से रोकना होगा। वी द यूथ ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू स्टॉप दिस। ये हमें ही करना पड़ेगा दोस्तों। पूरा इंडिया पैनिक कर रहा है, हम ही हैं जो सबको समझा सकते हैं कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, पर हाँ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि 22 मार्च यानी संडे को मोदी जी ने जनता कर्फ्यू की मांग करी है। यानी कि उन्होंने ये मांगा है हमसे कि हम सब घर पे रहें, बाहर ना जाएं, ताकि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है इसको कंटेन करने में हेल्प मिले। तो गाइज प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ उस दिन घर पे रहिएगा, प्लीज़ बाहर मत जाइएगा। लेट्स सपोर्ट अ गवर्नमेंट। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के हमारी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट देम। एंड दोस्तों एक और एक्साइटिंग चीज़ आपको बतानी है कि संडे को ठीक 12 बजे दिन में मक्कू, मैं और गोस्टू आएंगे यूट्यूब पे लाइव, जहाँ पे आप हमसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारा मस्ती मजाक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा संडे को 12 बजे ये हमारा पहला लाइव सेशन है। अगर ये अच्छा लगेगा आपको तो हम ऐसे बहुत सारे सेशंस करेंगे, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना वीडियोस डालने में टाइम लग गया, तो आप बोलते हो भैया हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बच्चों की बहुत याद आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि ये जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं ना, गलत इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक जा रही हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएं। इन गुड बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है दोस्तों। हमें इनसे इतना सारा प्यार मिलता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी जिम्मेदारी हम लोग लें। चलिए बैक टू वीडियो। दोस्तों इस पूरी बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द ओनली वे अहेड। हमें अपने आप को बचाना होगा बीमार पड़ने से, और उसी तरीके से हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस बारे में दोस्तों कुछ और बातें भी करेंगे आगे जाके कुछ और वीडियोस में। सो गाइज टिल देन स्टे सेफ, घर पे रहिए, प्रिकॉशन लीजिए और लाइफ को एंजॉय करिए। एंड ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और सुनो, कोरोना वायरस फैले या ना फैले, आपका भाई आपसे हमेशा प्यार करता रहेगा।